नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भीष्म पितामह आप सभी को महाभारत के इस अद्भुत महाकाव्य में स्वागत करता हूं। मेरे इस वाणी के माध्यम से आप हमारे महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण से परिचित होंगे। आज हम उस समय को याद करेंगे जब हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर सम्राट द्रुपद के परिवार, कुरु परिवार और उसके चारों ओर की नदियों के जल में हलचल मच गई थी। समय था जब कौरवों और पांडवों के बीच राजा बनने की होड़ ने अंततः युद्ध का रूप लिया। लेकिन वह समय कैसे आया? क्या परिस्थितियां थीं जिन्होंने राजा बनने के इस प्रश्न को इतना जटिल बना दिया? आइए आज हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। यह वह समय था जब हस्तिनापुर की राजधानी में एक गहरी चिंता थी। महाराज शांतनु का निधन हो चुका था और राज्य का उत्तराधिकारी तय नहीं हो पाया था। कौरवों के प्रमुख धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन उनके हृदय में सत्ता की महत्वाकांक्षा प्रबल थी। उनके पुत्रों का, विशेषकर दुर्योधन का सपना था, मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन इस दरवाजे पर एक विशाल चट्टान खड़ी थी, पांडवों का अस्तित्व। यह वह वक्त था जब मैं भीष्म पितामह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस कठिन प्रश्न का उत्तर खोज रहा था। कौन होगा हस्तिनापुर का राजा? धृतराष्ट्र या पांडव? पांडवों के पिता महाराज पांडु का निधन हो चुका था और अब उनकी संतानें, जो कि धरती पर जीवित हैं, वे ही राजा बनने के योग्य हैं। यह बात क्या सच्चाई थी? राजमहल में एक विशेष सभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र ने मुझसे पूछा, कौन होगा उस राज्य का अगला राजा? मैंने गहरी सांस ली और सभा के सभी प्रमुखों की ओर देखा। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही। धृतराष्ट्र ने मुझसे कहा, भीष्म, तुमने अपनी पूरी जिंदगी राजधर्म के लिए अर्पित की है। मुझे यह बताओ कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या मुझे, जो दृष्टिहीन हूँ, मुझे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना उचित होगा? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजधर्म एक कठिन मार्ग है महाराज। आपके योग्य पुत्र दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ राज्य पर काबिज होना चाहता है, लेकिन पांडवों का अधिकार भी कम नहीं है। हम जानते थे कि यह समय आने वाला था। दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, अपनी अपनी धारा में बह रहे थे। दुर्योधन, जो कि संतान में सबसे बड़ा था, सोचता था कि उसका ही अधिकार है। उसकी आंखों में सत्ता का लालच जल रहा था। वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, वे हमेशा से ही अपने पितृधर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे थे। यह संघर्ष, यह मानसिक द्वंद्व बहुत गहरा था। उस दिन मैंने तय किया कि अब और चुप नहीं रह सकता। मैंने सभा में सभी को संबोधित किया, धृतराष्ट्र महाराज, आपके राज्य का भविष्य अब एक कठिन मोड़ पर खड़ा है। पांडवों और कौरवों के बीच कोई न कोई निर्णय लेना होगा। प्रिय श्रोताओं, यह समय बहुत ही संवेदनशील था। सत्ता की यह इच्छा कभी न कभी संघर्ष में बदलनी ही थी। जो हम चाहते थे वह नहीं हो सकता था। पांडवों का राज्य पर दावा एक जटिल दुविधा में फंस गया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजा का चुनाव कभी भी एक साधारण कार्य नहीं होता। यह एक संजीवनी है जो देश की संप्रभुता और उसकी परंपराओं को प्रभावित करता है। युद्ध की घड़ी शायद निकट आ रही थी, लेकिन यह प्रश्न, कौन होगा हस्तिनापुर का राजा, आज भी अनुत्तरित था। प्रिय श्रोताओं, अगली बार हम इस संघर्ष की अगली कड़ी को जानेंगे, जब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच शांति और युद्ध का संकट गहरा होगा। क्या हस्तिनापुर में युद्ध होगा या फिर कुछ और निर्णय लिया जाएगा? इसी के साथ मैं भीष्म पितामह आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। महाभारत के और एपिसोड देखने के लिए शॉर्ट टाइम प्रेजेंट को सब्सक्राइब कीजिए।